धन्यवाद। आज का ये विशेष जो प्रोग्राम बनाया था वो इसी लक्ष्य से बनाया हुआ था कि हमारे जो सच्चे नागरिक हैं, क्योंकि हम सब ये मानते हैं कि ये जीवन हम सबको परमात्मा ने दिया। भगवान ने इस संसार में हमें ये मानव शरीर दे करके इस सृष्टि रंगमंच पर एक सुंदर पार्ट बजाने के लिए भेजा। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं, कोई भी एक्टर हो तो बिना वो ड्रेस के पार्ट नहीं बजा सकता है। तो ऐसे ही परमात्मा ने भी हम सब आत्माओं को इस सृष्टि पर भेजा और पार्ट बजाने के लिए हम सबको ये 5 तत्वों का शरीर दिया। और ये 5 तत्व का शरीर हम जानते हैं कि 5 तत्वों से ही चलता है। तो परमात्मा ने तो हमें इस संसार में भेजा, ये शरीर दिया, लेकिन इस शरीर के पालन पोषण का, इस शरीर को शक्ति देने का जो कार्य है वो हमारे किसान भाई ही करते हैं। क्योंकि अगर आप मेहनत ना करें, आप चीजें ना उगाएं, तो हमारे इस शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? और बिना शरीर की ऊर्जा के तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो जैसे परमात्मा का इतना बड़ा योगदान है, तो आपका योगदान कम नहीं है, आपका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन जैसा कि आज का समय है कि हम दूसरे के महत्व को ज्यादा देखते हैं, कौन क्या है, किस में कितनी पावर है, कौन किस पद पोजीशन वाला है, कितना महान है, वो हम दूसरों को देखते हैं और दूसरों के चक्कर में हम अपनी महानता को भूल जाते हैं कि हमारा महत्व क्या है। तो आप सब भी अपने महत्व को समझें कि आप कम नहीं हैं, आप बहुत विशेष हैं, महान हैं और आप उस प्रभु की रचना की पालना कर रहे हैं। आप कोई कम नहीं है, इसलिए विशेष आपका सम्मान करने का दिल हुआ कि नहीं, हम आपका सच्चे भारतीय नायकों के तहत आपका भी सम्मान करें, क्योंकि आपका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। लक्ष्य यही था, भावना यही थी कि हमारे जो भी मंडी के भाई बहने, बहुत सम्मान तो ऐसे सच्चे भारतीय नायकों के रूप में किसी का भी कर सकते थे, लेकिन आपका विशेष इसलिए मन हुआ क्योंकि आप इस संस्था के बगल में हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, दूर दूर से बुलाकर सबका सम्मान करें और अपने घर के ही लोगों का सम्मान ना करें तो ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए सम्मान की इस कड़ी में सबसे प्रथम हम सबने आपको रखा कि पहले घर के जो है जो बगल में है उनका हम सम्मान करें। तो इच्छा तो थी कि सभी आए, पर कोई बात नहीं, जो भी आप आए हैं, एक एक में मुझे 10 दिखाई दे रहे हैं और सब हैं यहाँ पर। मैं तो यहाँ सबको देख रही हूँ, हमारे सभी किसान भाई, सभी दुकानदार, जितने भी लोग हैं, सब हैं आप सबके रूप में, क्योंकि हमारे अध्यक्ष साहब हैं तो आप में तो सब समाये हुए हैं, तो सभी आ गए हैं। इसलिए दिल से आप सबका बहुत 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 धन्यवाद कि जो कार्य आप कर रहे हैं ये बहुत महान कार्य कर रहे हैं। अब थोड़ा सा इसमें हम और आध्यात्मिकता की तरफ चले, तो जो कर रहे हैं आप, ये बहुत श्रेष्ठ कार्य है जिससे आपका भी जीवकोपार्जन चल रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस कमाई के साथ साथ, इस महान कार्य के साथ साथ आप ऐसा भी कार्य करें उसके साथ जोड़कर जो आपके साथ जा सके। जो आप शारीरिक खेती करते हैं, शरीर को चलाने वाले, उसके साथ साथ आप कर्मों की भी खेती करें, क्योंकि कर्मों की भी बहुत बड़ी खेती है और ये ऐसी खेती है जो हमारे साथ जाती है। यहाँ की कमाई हमारे साथ नहीं जाती है, लेकिन श्रेष्ठ कर्मों की जो कमाई है, श्रेष्ठ कर्मों की जो खेती है,
वही हमारे साथ जाती है। श्रेष्ठ कर्मों की खेती क्या है? ये जीवन हमारा धरती है जिसमें श्रेष्ठ संकल्प जो हमारे विचार है वही बीज है। इसलिए कहा गया जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर धरती में आप कांटे बोएंगे तो उसमें फूल नहीं खिलेगा। तो संकल्प हमारे क्या है? बीज है। तो हम श्रेष्ठ संकल्पों का बीज अपने इस जीवन रूपी धरनी में बोए, और श्रेष्ठ संकल्पों का बीज जब बोएंगे तो उसके साथ साथ हमें ये अटेंशन रखना है कि हमारी वाणी से हमेशा फूल निकले, क्योंकि संकल्प है बीज, वाणी है फूल और कर्म है हमारे फल। तो जैसा हम संकल्प रूपी बीज बोएंगे वैसा ही कर्म रूप में हमें फल प्राप्त होगा। तो उस कर्म के साथ साथ ऐसा क्या करें, जैसे हम सब लोगों को ये कहते रहते हैं कि भाई आप परमात्मा को भी थोड़ा याद करिए, थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान में अपना समय लगाइए। तो आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या है? समय की। सीधे क्या होता है? समय नहीं है। आज भी कितने सारे लोगों को निमंत्रित किया गया लेकिन नहीं आए, पूछेंगे तो कहेंगे समय नहीं था। तो समय की समस्या तो बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन अब 24 घंटे में से 25 घंटे तो होने वाला नहीं है। 24 घंटा है तो 24 ही रहेगा। अब उसमें ही आपको मैनेज करना है कि कैसे हमें करना है। तो समय आपके पास एक्स्ट्रा करने का नहीं आएगा, और ये भी नहीं कह सकते कि आप कर्म छोड़कर भगवान को याद करें। आपको कर्म भी करना है, क्योंकि हमें कर्म सन्यासी नहीं बनना है। लेकिन हम जो कर्म करते हैं, जो हमारी रोज की दिनचर्या है, रोजमर्रा का जो कार्य व्यवहार है, उसी कर्म के साथ हम और ऐसा क्या जोड़ दें कि हमारा कार्य भी होता रहे और भविष्य की श्रेष्ठ कमाई भी आपकी जमा होती रहे, जो आप उसको साथ ले जा सकते हैं। आप इस साधारण कर्म को श्रेष्ठ कर्म कैसे बना सकते हैं? क्योंकि जो कर्म है ना, जैसे होता है देखिए भोजन है, ठीक है, वही भोजन या कोई भी मिष्ठान है, मीठा है, अब जाते हैं दुकान से खरीदते हैं। अब दुकान से मिठाई खरीदी और उसको हमने सीधे खा लिया तो वो क्या होती है? मिठाई होती है। वही दुकान की मिठाई खरीद कर हम मंदिर में ले जाते हैं, भगवान के चरणों से स्पर्श कराते हैं और तुरंत उसको ले लेते हैं। वो मिठाई क्या बन जाती है? प्रसाद बन जाती है। वही मिठाई, लेकिन वो प्रसाद कैसे बन गया? डायरेक्ट उसको खाया तो ना उसमें शक्ति मिली, ना मन को खुशी मिली, ना प्रेम का अनुभव हुआ। लेकिन वही मिठाई जब हमने भगवान को अर्पित करके और स्वीकार की तो उस मिठाई में शक्ति भी आ गई और क्या आ गया? उसमें भावना, प्रेम, ये भर गया। तो कैसे वो भर गया है ना? वो मिठाई प्रसाद कैसे बन गया? क्योंकि वो परमात्मा के थ्रू होकर के आ रहा है ना? जब वो परमात्मा के पास गया तो परमात्मा ने अपनी सारी शक्ति उस मिठाई के अंदर डाल दी, क्योंकि आपने भगवान को स्वीकार कराया। भगवान सीधे तो स्वीकार करेंगे नहीं, जरूर उसको अपने लायक बनाकर स्वीकार करेंगे। फिर परमात्मा ने जब उसको अपने लायक बनाकर स्वीकार किया और फिर आपने उसे लिया तो उसमें क्या हो गई? शक्ति भर गई। और कितनी भावना से, प्यार से हम उसको खाते हैं कि भाई ये प्रसाद है। थोड़ा भी खाते हैं तो मन क्या होता है? प्रसन्न हो जाता है। अगर उसमें कहीं कोई कमी भी रह गई, कोई कहेगा इसमें थोड़ा मीठा कम है, तो कहेंगे भाई प्रसाद है, कुछ नहीं करो, ये प्रसाद है, खा लो प्यार से, मन से। तो वही अन्न प्रसाद कैसे बन गया? भगवान को अर्पित करके ना। तो आप जो भी कर्म कर रहे हैं,
जो भी कार्य व्यवहार करते, चाहे सब्जी खरीदने का काम करते, बेचने का काम करते, उगाने का काम करते, जो भी काम करते हैं, क्या वो कार्य आप परमात्मा का कार्य समझकर कर सकते हैं? आप ये समझ के कर सकते हैं कि ये कार्य मेरा नहीं है, लेकिन ये परमात्मा का कार्य, मैं भगवान का कार्य कर रहा हूँ, मैं भगवान के बच्चों को दे रहा हूँ, मैं बेच नहीं रहा हूँ, क्योंकि उसमें बिजनेस की भावना आएगी और जिस भाव से आप कर्म करेंगे वो चीजें भी क्या होगी, वैसा ही हमें फल देगी। तो हम जो भी कर्म करें भगवान का समझकर करने से ये नहीं उनके पास पहुंच जाएगा, वो रहेगा आपके पास ही, लेकिन उसमें आपका डबल फायदा होगा। एक तो जो बेच रहे हैं आप, उससे जो प्रॉफिट है वो भी फायदा, लेकिन जब भगवान का कार्य आप समझकर कर रहे हैं तो भगवान भी आपको फल दे रहा है कि ये बच्चा मेरा कार्य कर रहा है कि नहीं? डबल फायदा ना। तो अगर एक कार्य से हम डबल फायदा कर सकते हैं, डबल अपना भाग्य बना सकते हैं, तो उसमें क्या नुकसान है? कोई नुकसान है? कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी करें और जो भी आते हैं, है ना, आप ये समझिए कि ये भगवान के बच्चे हैं, मैं भगवान के बच्चों को खिला रहा हूँ, मैं भगवान के बच्चों के लिए ये चीजें उपलब्ध करा रहा हूँ। तो उससे क्या होगी? ट्रिपल फायदा क्या होगा कि जब आप प्यार से, शुद्ध भावना से किसी को देंगे तो उन आत्माओं की दुआएं भी आपको मिलेंगी। और कहा जाता है कि दुआ जिसके पास होती है उसको फिर और किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। तो आप दुआएं भी जमा करेंगे, परमात्मा का प्यार भी जमा करेंगे, है ना, परमात्मा से वो कमाई आप कर पाएंगे जो आप ले जाएंगे, डबल कमाई। एक यहाँ शरीर के लिए खर्च करेंगे, दूसरा अपने साथ ले जाएंगे। तो उसी कमाई में आपको अलग समय निकालने की जरूरत नहीं है, बस अपने सारे कर्म को प्रभु अर्पित करके करिए, उनका समझ करके करिए कि ये मेरा कार्य नहीं है, ये परमात्मा का कार्य है, परमात्मा ने इस कार्य के लिए मुझे भेजा है ना, इस कार्य में मैं ही सबसे अच्छा ये कार्य कर सकता हूँ, इसलिए भगवान ने मुझे ये कार्य दिया है। कई बच्चे समझते हैं ऐसा कि कोई छोटा मोटा काम होता, कहते पता नहीं मेरा भाग्य क्या है, नसीब क्या, क्या मेरे भाग्य में सब्जी बेचना ही लिखा है। लेकिन वो कार्य आपसे ज्यादा बेहतर और कोई नहीं कर सकता था, इसलिए परमात्मा ने वो कार्य आपको दिया है। इसलिए कार्य कुछ छोटा नहीं है, हमारी भावना श्रेष्ठ होनी चाहिए, हमारे विचार ऊंचे होने चाहिए। अगर छोटे काम को भी ऊंचे श्रेष्ठ विचार से आप करेंगे तो वो छोटा कार्य भी क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। तो आपको अलग से समय निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने कर्मों पर, अपने विचारों पर अटेंशन दीजिए। जो काम आप कर रहे हैं उस कार्य को परमात्मा का समझ करके करिए, तो वही कर्म आपके भाग्य का भी आधार बन जाएगा, है ना। और आपके बहुत समीप है, कभी फुर्सत मिले तो थोड़ा समय निकाल करके आ करके परमात्मा के महावाक्य भी सुन सकते हैं। कैसे हम परमात्मा को याद करें, उनके साथ हम कैसे अपना संबंध जोड़े, कैसे उनसे शक्तियां प्राप्त करें, क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा तो है नहीं कि कब ये समाप्त हो जाए। इसलिए जो भी क्षण सेकंड बचा हुआ है उसको हम परमात्मा की याद में सफल करते चले तो हमारे श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण भी होता रहेगा और आपका जीवन निर्वाह भी होता रहेगा। हमें कोई कार्य व्यवहार त्यागने की, घर परिवार त्यागने की जरूरत नहीं है। परमात्मा वो कभी नहीं कहते, क्योंकि परमात्मा ने ये संसार बनाया है, जीवन दिया है ना, जीवन को संभालने के लिए ये सारे कार्य व्यवहार बने हैं। तो परमात्मा कैसे कहेंगे कि तुम उन सबसे मुक्त हो जाओ? तो वो सब कुछ करते हुए भी हमें परमात्मा को अपने साथ रखना है, क्योंकि परमात्मा की याद क्या है? परमात्मा का साथ। जैसे आप कोई कार्य करते हैं तो अकेले करते हैं,
और आपके साथ अगर कोई और मददगार मिल जाए, वो भी बहुत शक्तिशाली अगर साथी मिल जाए, तो वो काम आपका क्या होगा? आसान हो जाएगा ना, हल्का हो जाएगा। जो कार्य आप अकेले करते हैं, वही कार्य करने में आपको कोई बहुत अच्छा मददगार साथी मिल जाए, तो आपका कार्य क्या होगा? बहुत आसान हो जाएगा ना। तो परमात्मा से ज्यादा निस्वार्थ मदद और कोई नहीं कर सकता। दुनिया में कोई व्यक्ति आपकी कितनी समय तक मदद करेगा? क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी जरूरतें हैं, अपने अपने कार्य व्यवहार है, क्षमता है। वो आपके हिसाब से आपको समय और मदद नहीं दे सकता है ना। लेकिन परमात्मा हर समय क्या है? खाली बैठा हुआ है आपकी मदद करने के लिए। जरूरत है कि हम उस परमात्मा की मदद को कितना ले पाते हैं। वो तो हमेशा तैयार है कि आप उनकी मदद लें। तो परमात्मा को मन बुद्धि से सदा अपने साथ रखकर अपने कार्य व्यवहार में उनको लेकर चलना, इससे आपका जो बड़ा कार्य है वो हल्का भी हो जाएगा। हर समय परमात्मा के सहयोग का, मदद का भी अनुभव होगा। किसी परिस्थिति में अगर आप पड़ेंगे, तो उस परिस्थिति से भी वो आपको सहज निकाल सकेंगे। तो कभी भी आपका कोई कर्म ऐसा नहीं होगा जो विकर्म बन जाए, जिसका पश्चाताप करना पड़े, या हमारा भविष्य जो है वो दुखदाई बन जाए। तो बस केवल दो ही काम आपको करने हैं श्रेष्ठ भाग्य के लिए, जीवन को सुखमय शांतिमय बनाने के लिए। एक तो परमात्मा को अपना साथी बना करके रखे, दूसरा जो भी कार्य करे वो परमात्मा का समझकर करे, उनकी प्रेरणा से करे, अपना समझकर नहीं। उनका समझकर कार्य करने से वही कार्य आपके श्रेष्ठ भाग्य निर्माण का कारण बन जाएगा। ठीक है, अभी बहुत समय नहीं है, इसलिए बहुत सारी बातें नहीं। अगर आपको फिर और जानना है तो पास में है, इसका 7 दिन का कोर्स होता है बेसिक जानकारी का, है ना, जिसमें हम इस राजयोग के बारे में सीखते हैं, जानते हैं कि कैसे कार्य व्यवहार करते हुए भी हम परमात्मा को याद कर सकते हैं। तो अभी थोड़े समय के लिए हम लोग केवल 5 मिनट, बहुत समय नहीं है, 5 मिनट कैसे हम परमात्मा चिंतन करें, कैसे उनके साथ अपने मन को जोड़ें। तो 5 मिनट के लिए अभी हम परमात्मा के साथ में, उनके संपर्क में, सानिध्य में पहुंचेंगे। उनसे गुणों और शक्तियों को अपने अंदर भर करके उस परमात्मा पिता का प्यार, उनकी शक्तियां अपने अंदर भरने का अनुभव करेंगे। और वही चिंतन अनुभव आप रोज कर सकते हैं। आप जब भी शुरू करें अपना कार्य, तो 2 मिनट परमात्मा को याद करके ही करें, उनका आवाहन करके, उनको अपने साथ लेकर करें। फिर आप देखिए कि आपका जो कार्य है वो किस तरह से वृद्धि को प्राप्त होता है। ठीक है, तो अभी चले हम सब अपने मन को उस परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, और परमात्मा से हम सच्ची कमाई करते हैं। परमात्मा पिता की याद सच्ची कमाई है। उनकी याद से वो कमाई होती है जो एक जन्म नहीं, बल्कि जन्म जन्मांतर के लिए हम सबको भरपूर कर देती है। जो समझदार व्यक्ति होते हैं, वो इस शरीर निर्वाह की कमाई के साथ साथ अपने साथ ले जाने वाली पूंजी को भी जमा करते रहते हैं। परमात्मा की याद वो कमाई है
जो अविनाशी है, कभी समाप्त नहीं हो सकती। परमात्मा की याद वो कमाई है जो हमारे साथ जाने वाली है। परमात्मा की याद वो कमाई है जो हमारी आत्मा को हर प्रकार से भरपूर कर देती है, संतुष्ट कर देती है। समझदार मनुष्य इस याद के लिए, कमाई के लिए अवश्य समय निकाल लेते हैं। तो चले कुछ ही पलों में अपने मन को, आत्मा को परमात्मा पिता की याद से भरपूर करने, उस सच्ची कमाई को जमा करने थोड़े समय के लिए अपने मन को अन्य सभी बातों से समेट लीजिए। अपनी सारी जिम्मेदारियों को प्रभु अर्पण कर दें। अपनी सारी चिंताएं उस परमात्मा पर छोड़ दें। एकदम हल्के हो जाएं और स्वयं का चिंतन करें। मैं कौन हूँ? भूल जाएं कि आप ये शरीर है। इस समय अपने आप को परमात्मा के बहुत भोले बच्चे के रूप में अनुभव करें। आप परमात्मा पिता की बहुत प्रिय संतान है। अपने आप को एक बड़े से दर्पण में देखिए। आपके सामने एक बहुत बड़ा दर्पण है। उसमें अपनी छवि को निहारें। स्पष्ट रूप से स्वयं को देखें। आपके मस्तक पर दोनों नैनों के बीच जहां तिलक लगाते हैं, बहुत सुंदर सितारा चमक रहा है। चमकते हुए सितारे को दोनों भ्रुकुटी के मध्य अनंत कीजिए। ये सितारा आपके भाग्य का सितारा है। आप स्वयं इस चमकते हुए सितारे के समान है। बहुत भाग्यवान है। अब स्वयं को अनुभव कीजिए एक बहुत सुंदर मंदिर के सामने। बहुत सुंदर शिव का मंदिर है। शिवलिंग के सामने आप खड़े हैं। बैठ जाइए। शिवलिंग के सम्मुख और सामने देखिए बहुत सुंदर सजा हुआ शिव का प्रतीक स्वरूप ज्योतिर्लिंग।
तीन लकीरों के बीच सफेद बिंदी पर अपना ध्यान एकाग्र करें। आज हम उनसे रिश्ता जोड़ते हैं जो हमारा सब कुछ है, जिसके लिए हम गाते आए हैं, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। वो परमात्मा सर्वशक्तिमान मेरा है, मैं उनकी संतान हूँ। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो प्रेम के सागर है, शांति के सागर है, शक्तियों के भंडार है। एक वो ही तो है जो मुझे हर रूप में स्वीकार करते हैं। बच्चे, तुम जो हो, जैसे भी हो, मुझे स्वीकार्य हो। परमात्मा पिता असीम प्यार के सागर, आज मैं जिनके सम्मुख हूँ, ये वही है जिन्हें मैं जन्म जन्म पुकारता था। ये वही है जिनसे मैं सब कुछ पाना चाहता था। आज मैं उस पिता के सम्मुख हूँ और वो पिता परमात्मा अपना सर्वस्व मुझ पर अर्पित करने के लिए तैयार है। देखिए, ज्योति स्वरूप शिवलिंग से असीम प्रकाश, जिसमें शांति, पवित्रता, प्रेम, शक्ति निकल निकल कर मेरे अंदर समा रही है। मैं आत्मा उस पिता परमात्मा के असीम प्यार और शक्तियों को अपने अंदर भरता जा रहा हूँ। परमात्मा का ये प्यार निस्वार्थ प्यार है। उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए। हमारे शिव पिता बस इतना ही चाहते हैं कि हम पूरी तरह स्वच्छ बन जाए, हमारे जीवन में हर प्रकार का सदा सुख हो। तो आइए परमात्मा पिता की इस इच्छा को पूरी करने के लिए आज हिम्मत का एक कदम बढ़ाते हैं। आपकी हिम्मत के एक कदम परमात्मा की मदद के 1000 कदम आपको सहज अनुभव होंगे। हिम्मत का एक कदम अपने आप से वायदा करें कि आज से मैं उनकी हर बात को मानूंगा। मैं हर एक को परमात्मा की संतान समझकर अपनेपन का व्यवहार करूंगा। हर एक के साथ प्रेम और शांति का नाता रखूंगा। मैं परमात्मा की हर मर्यादाओं का पालन करूंगा। दिल से उस परमात्मा पिता का शुक्रिया करते हैं
जिन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाकर अपना सानिध्य और प्यार देकर हमें भरपूर किया है, हमें अपने प्यार के लायक समझकर सम्मान दिया है। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया उस परमात्मा पिता का, जिन्होंने हमें इतना सुंदर मनुष्य जीवन दिया, शरीर निर्वाह के लिए स्वस्थ शरीर दिया, श्रेष्ठ बुद्धि दी। बहुत बहुत शुक्रिया उस परमात्मा पिता का। करते हुए अपने स्थान पर वापस आ जाइए। हर रोज सुबह होते ही इस प्रकार का श्रेष्ठ चिंतन प्रभु से वार्तालाप करके अपने दिन की शुरुआत करें। निश्चित ही आपका दिन सुखदायी, प्रेम और शांति से भरपूर होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। यह संक्षिप्त अंतर जगत की यात्रा जो दीदी जी ने प्रयास किया आप सभी को कराने का। अब हम सभी, जैसा हमने कहा, अभी हमारे भाई जी गीत बड़े अच्छे लाइन जो गीत है उसको पेश कर रहे थे, और वही उद्देश्य है कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो एक ज्योत जगाएंगे हम सभी मिलकर, हमारे मंच पर विराजमान